जल्द ही हम आजादी का जश्न मनाने वाले हैं और आप सभी दर्शक भी हमारे साथ इस जश्न में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे प्रोग्राम आजादी मेरे लिए का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या है, बस आजादी के आपके लिए क्या मायने है उसे रिकॉर्ड करें और 120 सेकंड का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम पता के साथ सेंड करें। नारों से अब ये ज़मीन। वैसे आप मेल पर भी ये वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है, तो बनिए हमारे चैनल का हिस्सा और शेयर करें अपने थॉट, शायरी या फिर कविता। और दोस्तों, सबसे अच्छा वीडियो हमारे जिस दर्शक का होगा उसे हमारी टीम की तरफ से मिलेगा आकर्षक इनाम। तो हिस्सा बने हमारे कार्यक्रम आजादी मेरे लिए का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वीसी के माध्यम से संबोधित किया। हर घर तिरंगा, कोई घर न छूटे, ये भारत माता के प्रति हमारी भक्ति का प्रकटीकरण है। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के हमारे भाव का प्रकटीकरण है। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय। आइए आज से इस अभियान में जुट जाएं। सीएम श्री चौहान ने कहा कि अभियान से आम जन को जोड़ना है और अपनी कमाई से तिरंगा झंडा खरीदकर शान से फहराना है। 13 अगस्त से तिरंगा फहराने का कार्यक्रम प्रारंभ करना है। इसमें सभी की सहभागिता हो, कोई भी ना छूटे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आपकी पंचायत, आपकी जनपद पंचायत, आपकी जिला पंचायत के हर गांव के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना। हमारा गौरव, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो हम अपने पसीने की कमाई से क्रय करेंगे और अपने घर पे शान से तिरंगा फहराएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा विदिशा विधानसभा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा विदिशा विधानसभा द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि अहमदपुर चौराहे से बीच मार्केट होती हुई गई, जिसका विवेकानंद चौराहे पर समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के देवेश मीना एवं युवा मोर्चा बेत्रवती मंडल अध्यक्ष अनुज मित्तल एवं दुर्गानगर मंडल अध्यक्ष गौरव महेश्वरी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवेश मीणा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विदिशा। आज जो रैली निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है? देखिए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में इस कार्य को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। इसी कड़ी में विदिशा में भी हर विधानसभा में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। कल हमने गुरबाई और बासोदा में निकाली थी। आज हमारी विदिशा और सिरोंज में ये यात्रा निकाली जा रही है और 12 तारीख को हम शमशाबाद में निकालेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी हर घर तक हम तिरंगा पहुंचाएं और हर घर में तिरंगा फहराएं। कहाँ से निकाली जाएगी? कहाँ आज ये यात्रा हम यहाँ पीतल मिल चौराहे से शुरू करके और मुख्य बाजार से निकलकर हम विवेकानंद चौराहे पर समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। शुभ नाम क्या है आपका? अनुज मित्तल, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बेत्रवती जी। आज जो रैली प्रारंभ हुई है, किस उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई है? जैसा कि हम सबको मालूम है, हम आज 76वां हमारा देश का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। उसी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर, उन्होंने कहा है, हर घर तिरंगा लगाकर इस जश्न को हम मनाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा विधानसभा विदिशा द्वारा अहमदपुर चौराहे से स्वामी विवेकानंद चौराहे तक यह रैली निकाली जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि हमें पता है, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का 75वां वर्ष और
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज जो हमें सौभाग्य दिया है कि आज हर घर में हमें तिरंगा लगाना है 13 से 15 अगस्त तक। आज उसी लिए हम रैली के माध्यम से आज पूरे विदिशा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये युवा मोर्चा कर रहा है। रैली के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आप भी 13 से 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लगाएं। और इस जो देश के लिए बलिदान हो गए, उनने तो देश के लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ कर दिया। आज हमें सिर्फ इतना योगदान देना है देश के लिए कि आज हम सिर्फ अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस खुशी को महसूस करें। और इसी माध्यम से हम आज अपने अहमदपुर चौराहे से विवेकानंद चौराहे तक तिरंगा यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा निकाली जाएगी। जिला रायसेन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देवनगर स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट SFD द्वारा मिशन प्लांटेशन के तहत विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण किया गया एवं वृक्ष मित्र बनकर पौधा लगाने का आह्वान किया गया। इस अभियान में आप भी सहयोग करें एवं सहयोगी बने। भारत माता की जय। बालाघाट जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को दिलाई गई शपथ। 8 अगस्त को जिला पंचायत बालाघाट के नवनिर्वाचित सदस्यों का प्रथम सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत बालाघाट के प्रांगण में प्रातः 11 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल, विधायक श्री टामलाल सहारे, सुश्री हिना कावरे एवं श्री संजय ओके उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह सरसवार ने की। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुसुईया, विशेष अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सम्राट सिंह सरसवार, श्री योगेश उर्फ राजा लिल्हारे एवं जिला पंचायत के सदस्यों को शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। गांव के विकास के लिए जिला पंचायत से जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों को राशि आवंटित की जाती है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का दायित्व है कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज राजा लिल्हारे यहाँ पर खड़ा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे क्षेत्रवासी और हमारे जिलेवासी हमारे कामों से संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतने सालों में जो मैंने कार्य किया वह देखा और इन्हीं सारे कार्यों के महत्व में मुझे आपने जिला पंचायत पहुंचाया। और जैसा कि अभी हमारे सीओ साहब कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें सुनकर कि उन्होंने कहा कि हमें साथ में मिलकर क्षेत्र का विकास करना है। और ग्रामीण क्षेत्रों को ऐसी तो सर आवश्यकता नहीं होती कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत जागरूक हो चुके हैं और हमें अपने क्षेत्र में एक नया विकास का आयाम करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी माननीय सदस्यों का, क्योंकि हमें साथ में मिलकर 5 साल अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे विकास कार्य करवाने हैं जो कई सालों से नहीं हो पाए। और ये कोरोना काल में जो कहीं ना कहीं समस्या हमारे क्षेत्र में हुई, इससे हमारे क्षेत्र को निजात दिलवाना है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय अशोक सरसवार जी, मेरी आदरणीय सुश्री हिना कावरे जी, माननीय प्रदीप जायसवाल जी, माननीय टामलाल सहारे जी और सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत, माननीय संजय ओके जी और सभी मंचासीन अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर हमारे शपथ ग्रहण समारोह में हमें आशीर्वाद दिया। और मैं खास करके हमारी हीना दीदी का नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें।
हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। देसी अंग्रेजी शराब दुकान में घुसकर 70 से 80 हजार रुपए लूटने वाले लुटेरों की तलाश। थाना बरगी में दिनांक 10 अगस्त को रात मनोज राय उम्र 48 वर्ष निवासी बरगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बरगी स्थित शराब दुकान में मैनेजर है। शराब दुकान में अंग्रेजी एवं देसी के काउंटर हैं। दिनांक 9 अगस्त 2022 की रात लगभग 10 बजे अमित जायसवाल ने फोन करके बताया कि बरगी शराब दुकान में लूट हो गई है, तो वह तुरंत दुकान पर पहुंचे, जहां अमित, मंटू, अरुण एवं संदीप तथा अन्य ने बताया कि देसी काउंटर पर अमित जायसवाल और अंग्रेजी काउंटर पर मंटू गुप्ता पैसे काट रहे थे। साथ में शराब कंपनी में काम करने वाले अरुण राय और संदीप भी दुकान में बैठे थे। रात लगभग 9:45 से 10 बजे के बीच शराब दुकान में 4 अज्ञात व्यक्ति आए और उनमें से एक व्यक्ति जो मैरून व्हाइट कलर की टी शर्ट और काला लोअर पहने था, हाथ में हसिया जैसा हथियार लिए था। दूसरा व्यक्ति चौकड़ी नीले रंग की शर्ट एवं नीले रंग का लोअर पहने था, हाथ में पत्थर लिए था। तीसरा व्यक्ति नीले रंग का ट्रैक सूट पहने था और चौथे आदमी काले रंग के शर्ट और जीन्स का पैंट पहने था, हाथ में डंडा लिए था। चौथा व्यक्ति डंडा लिए हुए बाहर खड़ा रहा। हसिया लिया हुआ व्यक्ति देसी काउंटर पर और चौकड़ी शर्ट पहने वाला पत्थर रखा हुआ व्यक्ति और नीले ट्रैक सूट पहने वाला व्यक्ति अंग्रेजी काउंटर पर घुस गए। हसिये वाले ने अमित को हसिये से चमकाया और अरुण को हसिया उल्टा करके मारा, तो अरुण दुकान से निकलकर भाग गया। अमित और संदीप दुकान के पीछे चले गए तो उस व्यक्ति ने दुकान की ड्राजों में रखे रुपए निकाल लिए। तभी ट्रैक सूट पहने व्यक्ति ने मंटू को गाली गलौज कर चांटा मारा और चौकड़ी शर्ट वाले व्यक्ति ने पत्थर से मार देने की धमकी देकर बोला कि हट जा। फिर ट्रैक सूट वाले व्यक्ति ने काउंटर में रखे रुपए छीन लिए और देसी काउंटर से भी रुपए लूटने वाले हसिये लिए हुए आदमी ने भी आकर मंटू का हसिये से चमकाया और 2 शराब की बोतल उठा ली। एक बोतल खुद रखा और दूसरी बोतल चौकड़ी शर्ट वाले को दे दिया। पूरी घटना के दौरान बाहर खड़ा डंडा लिए हुए व्यक्ति लगातार गाली गलौज करते हुए डराता धमकाता रहा और आसपास खड़े लोगों को उठाकर पत्थर मारता रहा, जिससे कोई पास में ना आए। फिर तीनों दुकान से निकले और चारों मिलकर हाईवे की ओर दौड़कर भाग गए, तो अरुण, संदीप, मंटू, अमित और दुकान के पास खड़े अन्य लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, जो कि भागते हुए रास्ते में पड़े पत्थर उठाकर पीछे मार रहे थे। पत्थर संदीप, अरुण एवं 1-2 लड़कों को लगा है। चारों हाईवे के उस पार जंगल में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। दुकान में चारों लोग लगभग 70 से 80 हजार रुपए लूट कर ले गए हैं। शराब दुकान के काउंटर का मिलान करने पर सही रकम की जानकारी दे पाऊंगा। रिपोर्ट पर धारा 450, 394, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा घटित हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शिवेश सिंह बघेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक बरगी सुश्री प्रियंका शुक्ला के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी बरगी श्री रितेश पांडे के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गई है। डायरेक्टर भास्कर अहिरवार। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि जब हम देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा ये समय उन वीर सपूतों को याद करने का भी है, उन पर गौरव महसूस करने का भी है जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने हेतु अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वह अपने प्राणों की आहुति भी दी। स्वाधीनता समर में अपनी जान की बाजी लगाने वाले
अमर शहीदों तथा स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों को याद करने के लिए हम आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं। आइए इस अभियान के तहत हम 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और देश के प्रति अपने जज्बे व जोश को प्रदर्शित करें। मैं पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा समस्त संस्कारधानी निवासियों से विनम्र निवेदन आग्रह करता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान में पूरे उत्साह से आप शामिल हो, अपने अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराएं तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जय हिंद। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम एवं हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला पुलिस बल जबलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में पैदल मार्च रैली पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर से आज शाम 6 बजे जन जागृति हेतु निकालकर तिरंगा फहराने एवं लगाने हेतु दिया गया संदेश। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जन जागरूकता जगाने और लोगों को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 10 अगस्त को शाम 6 बजे पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा भारतीय पुलिस सेना के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर से पैदल मार्च रैली निकाली जाकर घर, दुकान, प्रतिष्ठान में तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। आज पैदल मार्च रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री गोपाल प्रसाद खांडलेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण श्री संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर यातायात श्री प्रदीप कुमार शेंडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शिवेश सिंह बघेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक कैड सुश्री प्रियंका शुक्ला, भारतीय पुलिस सेना नगर पुलिस अधीक्षक आधारताल श्रीमती प्रियंका करचाम, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री प्रभाष शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी. भारद्वाज, नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति, नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर सुश्री प्रतिष्ठा राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर, नगर पुलिस अधीक्षक गड़ा श्री तुषार सिंह की उपस्थिति में किया गया। पैदल मार्च रैली पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर से पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ होकर घंटाघर, बड़ी ओमती चौक, करमचंद चौक, राजीव गांधी चौक, कॉरपोरेशन चौक होते हुए मालवीय चौक में समाप्त हुई। तिरंगा रैली के दौरान भारत माता की जय एवं देशभक्ति के नारे लगाए गए। देशभक्ति जनसेवा का संदेश देते हुए जबलपुर पुलिस जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है, ये संदेश भी दिया गया। इस दौरान आम जन द्वारा पुलिस बल का उत्साहवर्धन किया गया। आज कंट्रोल रूम से आज एक तिरंगा पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। उस दिवस पूर्व जो है एक बाइक रैली थी, और ये पैदल यात्रा जो हम लोग निकाल रहे हैं और हम संदेश दे रहे हैं कि अभी हर घर तिरंगा अभियान है। 11 से 17 मुख्य तौर पर 13 से 15 अगस्त के बीच प्रत्येक संस्कारधानी वासी अपने घरों पे तिरंगा लगाएं और तिरंगा करें। तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये अब यहाँ से पूरा गोमती नौदरा और आगे पूरा मालवी चौक तक। में हर घर तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, हो रायसेन में हर घर तिरंगा। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच है राता पानी, सांची के स्तूपों में है बौद्ध निशानी। देखो भोजपुर के शिव मंदिर की अजब कहानी देखो, रायसेन दरगाह की सब पे मेहरबानी देखो। सात पात और हर मजहब से है बढ़कर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हो
राय सेन में हर घर तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, हो राय सेन में हर घर तिरंगा। घर तिरंगा फहराएं। ये देश की आन बान और शान है। अपने घर पर तिरंगा झंडा फहरा कर देशभक्ति के भाव का प्रकटीकरण करें और देश के प्रति जो अपने कर्तव्य है उनको पूरा करने का संकल्प लें। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मैं नरेश मेघानी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा विदिशा में कार्यरत हूँ। मेरी ओर से और हमारे बैंक की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने हर घर में तिरंगा अवश्य फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के दौरान मैं सभी देशवासियों से पुनः गुजारिश करता हूं कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अपने घर में तिरंगा अवश्य फहराएं तथा जो कि देश की आन बान और रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहे। यही मेरी सभी देशवासियों से अपील है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी विदिशा नगरवासियों को, विदिशा जिलावासियों को अपने प्रतिष्ठान श्री राम व्यवसाय समूह की ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त का यह त्यौहार आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन वर्ष है। 75 वर्ष हमारी देश की आज़ादी को हो गए और हम सब ने यह अमृत महोत्सव वर्ष बहुत उल्लास के साथ मनाया, बहुत उत्साह के साथ मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव वर्ष को बहुत ही स्वर्णिम मनाने के लिए हमसे जो आह्वान किया था, पूरे देश की जनता ने इसको मनाया। हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वास्तव में हमें देश को आज़ादी मिली कैसे। देश को आज़ादी 700 सालों की गुलामी के बाद मिली। 500 वर्ष हम पर मुगलों ने राज किया, हम पर अत्याचार किए, हमको हमारे देश को लूटा खसोटा। 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करने का काम किया, हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का काम किया। इसके बाद लाखों लोगों की शहादत के बाद इस देश को आज़ादी मिली। लाखों हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए, तब जाकर के आज़ादी मिली। लाखों माताओं के बेटों ने माताओं को छोड़ दिया, देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। इसके बाद देश को आज़ादी मिली। आज अगर हमको 700 सालों की आज़ादी के बाद स्वर्णिम वर्ष हम ये मना रहे हैं, अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं, हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए जिम्मेदारी का कि अगर 700 सालों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है क्या। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सारी दुनिया पर बहुत तेज गति से राज करने की ओर बढ़ रहा है। 21वीं सदी भारत की होगी, यह बात अब स्थापित होने लगी है। इसलिए हम सब आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर आह्वान किया कि घर घर तिरंगा अभियान हम चलाएंगे, और घर घर तिरंगा अभियान चलाने का मतलब है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल हो, सारी दुनिया पर भारत राज करे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सारी दुनिया में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जब वो सर्वे कराती हैं कि संसार का सबसे लोकप्रिय नेता कौन, सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष कौन, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन, तो सारी एजेंसियों का ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता स्थापित हुए हैं। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को सारी दुनिया में अपना वर्चस्व फहराने का काम कर रहे हैं, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व के समापन वर्ष पर हम इस बात का संकल्प लें कि नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हम देश और समाज के हित में काम करेंगे। यह संकल्प लेने का दिन है। वास्तव में हम सब इस बात को संकल्प लेंगे कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश का और समाज का नुकसान हो। हम सिर्फ और वो काम करेंगे जो देश के हित में होगा, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना काम करेगा। इसलिए
मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम जहां पर भी खड़े हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमको जो भी काम सौंपा है, चाहे हम व्यापारी हो, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, चाहे हम सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे हम किसान हों, नौजवान हों, खिलाड़ी हों, हम सब नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्त्र समर्पण के साथ हम अपनी जिंदगी को जिएंगे संकल्प में। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार पुनः सभी से स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मैं अनुज मित्तल, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बैतूल। आप सभी देशवासियों, जिलेवासियों एवं नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लगाकर इस आज़ादी का महोत्सव को हम सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्रिकेट मैच पर रुपयों की हार जीत का दाव लगवाकर सट्टा खिलाने वाला सटोरिया गिरफ्तार। अन्य सहयोगियों की तलाश, नगद 10,500 रुपए एवं 4 मोबाइल जब्त। थाना प्रभारी हनुमान ताल श्री उमेश गोल्हानी ने बताया कि दिनांक 10 अगस्त की रात विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि फूटा ताल दुर्गा मंदिर के पीछे पप्पू अग्रवाल के मकान में सचिन दुबे एवं पप्पू क्रिकेट मैच में रुपयों की हार जीत का सट्टा लगवाकर क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहे हैं। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। फूटा ताल दुर्गा मंदिर के पीछे पप्पू अग्रवाल के मकान का दरवाजा खुलवाया गया। मकान के कमरे में उपस्थित 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति लैपटॉप लेकर कमरे के दूसरे दरवाजे से होते हुए भाग गया। घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम सचिन दुबे, उम्र 40 वर्ष, निवासी रामेश्वर कॉलोनी, MR4 रोड, विजयनगर बताया। सचिन दुबे ने पूछताछ पर बुधनी निवासी शनि दिवेलिया से मोबाइल पर सट्टे की लाइन लेना एवं फिरोजाबाद निवासी सचिन के द्वारा क्रिकेट के सट्टा के लिए खिलाड़ी उपलब्ध कराना तथा पांडे चौक निवाड़गंज निवासी अंकित सोनी उर्फ गोलू द्वारा उसका सहयोग करना एवं क्रिकेट मैच पर सट्टा भी लगवाना बताया। साथ ही पुलिस को आता देख लैपटॉप लेकर भागने वाले का नाम राजेश जैन उर्फ पप्पू निवासी साठिया कुला बताते हुए बताया कि लगभग 3 माह से सट्टा खिलाने में हेल्पर का काम करता है। सचिन दुबे से 2 वीवो और 2 लावा कंपनी के मोबाइल, 2 नग पंजी जिसमें लाखों का हिसाब लिखा हुआ है, एक कैलकुलेटर, नकदी 10,500 रुपये जब्त करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 3/4 क सट्टा एक्ट एवं 109-34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। उल्लेखनीय भूमिका रही सटोरियों का रंगे हाथों पकड़ने में उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह, सहायक उप निरीक्षक के दुबे, प्रधान आरक्षक महेंद्र, आरक्षक हरेंद्र,
समरेंद्र जनार्दन की सराहनीय भूमिका रही। पेट्रोल पंप कर्मियों से शराब पीने के लिए रुपयों की मांग, रुपये न देने पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला करने वाले फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तार कराया गया। न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल में निरुद्ध। पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने कहा, वर्दी पर हाथ उठाओगे तो जेल जाओगे। थाना घमापुर में दिनांक 9 अगस्त की रात लगभग 1:45 पर सुनील पासी उम्र 45 वर्ष निवासी तड़ीखाना शीतला माई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात लगभग 12:45 बजे अकील भाईजान के सामने चल रहे लंगर में खाया, फिर गोपी पेट्रोल पंप में बाथरूम करने गया था। तभी देखा पेट्रोल पंप में बाबिल कुचबंदिया, राज कुचबंदिया, अंकुल कोरी पंप वालों से शराब पीने के लिए 2000 रुपए मांग रहे थे। उन्होंने पैसे देने से मना किया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए तीनों चाकू चलाने लगे, जिससे उसके बाईं आंख के पास चोट आई तथा अतुल, आयुष एवं एक वृद्ध महिला को चोटें आ गईं, जिन्हें अस्पताल ले गए हैं। रिपोर्ट पर धारा 327, 294, 324, 506, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं थाना घमापुर में पदस्थ उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह एवं आरक्षक दीपक नरवरिया कानून व्यवस्था मुहर्रम जुलूस ड्यूटी में थे। इसी दौरान ड्यूटी के नाइट ऑफिसर सहायक उप निरीक्षक गणपत सिंह ने वायरलेस से सूचना दी कि बाबिल कुचबंदिया अपने साथियों के साथ गोपी पेट्रोल पंप के पास चाकूबाजी किया है, तलाश कर मिलने पर थाना लेकर आए। सूचना पर उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह, उप निरीक्षक दिलीप मिश्रा के साथ बाबिल कुचबंदिया की तलाश की जा रही थी। दौरान तलाश की विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बाबिल कुचबंदिया मोहल्ला के नाले के तरफ अभी गया है। रात लगभग 1:30 पर नाले के पास जाकर देखा बाबिल कुचबंदिया नाले से अंदर तरफ जाते दिखा, जिसे पीछे से पकड़ा एवं बाबिल को थाना चलने की समझाइश देते हुए बताया कि हम लोग ड्यूटी पर हैं, तुमने चाकूबाजी की है, तुमको साथ चलना पड़ेगा। इतना कहने पर बाबिल नाले में कूद गया और भागने का प्रयास करने लगा, जिसे स्टाफ की मदद से नाले से बाहर निकाला गया और साथ लेकर मेन रोड कुचबंदिया मोहल्ला के सामने पहुंचे, जहां बाबिल कुचबंदिया के परिजन एवं समाज के काफी लोग भीड़ लगाए थे, जिन्हें देखकर बाबिल आपे से बाहर होकर गाली गलौज कर हाथा मुक्की से मारपीट करने लगा, जिसकी मदद करते हुए बाबिल की मां ज्योति कुचबंदिया, मनुआ कुचबंदिया, जग्गोबाई कुचबंदिया, नीतू कुचबंदिया, राहुल कुचबंदिया, बबलू भैंसवार का लड़का पुलिस से वाद विवाद कर शासकीय कार्य में बाधा करते हुए बाबिल को छुड़ाने का प्रयास किए एवं हाथा मुक्कों से मारपीट किए। ड्यूटी पर उपस्थित उप निरीक्षक हेमलता थापा, प्रधान आरक्षक आशीष तिवारी, राकेश सनोडिया आए, जिन्होंने महिलाओं को हटाकर दूर किया। झूमा झटकी में उप निरीक्षक योगेंद्र की कोहनी, उंगलियों, मुंह, जबड़े तथा सिर एवं उप निरीक्षक दिलीप मिश्रा के दाहिने हाथ के अंगूठे, पेट, सर, मुंह के अंदर जीभ में चोट आ गई। बाबिल कुचबंदिया उम्र 21 वर्ष का अभिरक्षा में लेकर लाया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 149, 353, 332, 294 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर बाबिल कुचबंदिया पिता निर्भय कुचबंदिया उम्र 21 वर्ष निवासी कांचघर कुचबंदिया मोहल्ला घमापुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा घटित हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर यातायात श्री प्रदीप कुमार शेंडे एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री MP प्रजापति के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी घमापुर श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गई। गठित टीम द्वारा सरगर्मी से तलाश कर राहुल कुचबंदिया पिता हीरालाल कुचबंदिया उम्र 30 वर्ष निवासी कुचबंदिया तेल मिल के पीछे घमापुर एवं अंकुर कोरी पिता कमलेश कोरी उम्र 19 वर्ष निवासी शीतलामाई देसी करारी के पीछे तथा एक 17 वर्षीय किशोर को अभिरक्षा में लेते हुए प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 11 अगस्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बाबिल कुचबंदिया एवं राहुल कुचबंदिया तथा अंकुर कोरी तीनों अपराधी प्रवृत्ति के शातिर बदमाश हैं। बाबिल कुचबंदिया के विरुद्ध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के 9 प्रकरण तथा राहुल कुचबंदिया के विरुद्ध बलवा कर मारपीट एवं आबकारी एक्ट के 6 प्रकरण तथा अंकुर कोरी के विरुद्ध 2 प्रकरण आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि वर्दी पर हाथ उठाओगे तो जेल जाओगे। सभी के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। थाना मदन महल अंतर्गत वृद्धा की हुई सनसनीखेज अंधी हत्या का खुलासा। लूट करने के इरादे से किराए का कमरा लेने के बहाने घर में घुसकर की थी वृद्धा की हत्या। दोनों हत्यारे गिरफ्तार। 5.5 तोला वजनी सोने एवं चांदी के जेवर, नगदी रुपए तथा घटना में प्रयुक्त हथौड़ी एवं मोटरसाइकिल जब्त। थाना मदन महल अपराध क्रमांक 298/2022 धारा 450, 460, 397, 302 भारतीय दंड विधान। नाम, पता, गिरफ्तार आरोपी। पहला, देवी प्रसाद पटेल उर्फ आकाश पटेल उर्फ छोटू, पिता राजकुमार पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम राठी, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी। दूसरा, दीपक पटेल, पिता कमलेश पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम राठी, धूमा, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी। जब्ती: नगद 1,30,500 रुपए, नगद एवं सोने के 4 कंगन वजनी 4 तोला, 1 चेन वजनी 1.5 तोला, चांदी की बिछिया वजनी 53 ग्राम तथा घटना में प्रयुक्त हथौड़ी एवं काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल जब्त। थाना मदन महल में दिनांक 8 अगस्त 2022 के दोपहर में कालीमठ रोड राम मंदिर के सामने एक महिला की मृत्यु होने की सूचना पर थाना प्रभारी मदन महल श्री नीरज वर्मा हमराह स्टाफ के पहुंचे, जहां अनिल कुमार अविंद्रा उम्र 60 वर्ष, निवासी कालीमठ रोड राम मंदिर के सामने मदन महल ने बताया कि वह श्रीमती केसरबाई चौक से उम्र 66 वर्ष के मकान में लगभग 6 माह से किराए से रह रहा है। वहीं और भी किराएदार रहते हैं। उसके घर में पानी नहीं था। मोटर की बटन मकान मालिक के यहाँ लगी थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। उसने आसपास के लोगों को बताया और उड़के हुए दरवाजे को खोलकर देखा, टीवी चालू थी। अंदर जाकर देखा, अलमारी खुली थी एवं कपड़े पलंग पर बिखरे हुए थे तथा बगल वाले कमरे में जिसमें कोई किराएदार रहता था, उसके दरवाजे की चटकनी केसरबाई के कमरे की ओर लगी थी। कमरे की चटकनी को खोलकर देखा तो केसरबाई मृत अवस्था में किचन वाले कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी। दोनों पैर बिजली के तार से तथा दोनों हाथ नायलॉन की रस्सी से बंधे थे एवं चेहरा चादर, तकिया एवं रजाई से ढका था। घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री प्रभाष शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री गोपाल खांडेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा एवं एफएसएल डॉक्टर नीता जैन तथा पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा स्वयं मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान मर्ग पंचनामा कार्यवाही, शव निरीक्षण दौरान मृतिका के सिर पर, दाहिनी आंख के ऊपर, दाहिने तरफ नाक के पास एवं ललाट पर चोट आने से घटनास्थल पर काफी खून निकला हुआ था। शव खून से लथपथ पाया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ठोस वस्तु से चोट पहुंचाकर केसरबाई चौकसी की हत्या करना पाए जाने पर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाते हुए 298/2022 धारा 302 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री गोपाल खांडेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री प्रभाष शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मदन महल श्री नीरज वर्मा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच एवं थाना मदन महल स्टाफ की टीम गठित कर लगाई गई है।
गठित टीम द्वारा घटनास्थल पर मिले भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर संदेही देवी प्रसाद पटेल उर्फ आकाश पटेल उर्फ छोटू, पिता राजकुमार पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम राठी, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी एवं दीपक पटेल, पिता कमलेश पटेल, उम्र 25 वर्ष, पता ग्राम राठी, धूमा, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी को अभिरक्षा में लिया जाकर दोनों से सघन पूछताछ की गई, जिस पर पाया गया कि देवी प्रसाद उर्फ आकाश पटेल दिनांक 3 मार्च 2022 से 28 जुलाई 2022 तक मृतिका श्रीमती केसरबाई के मकान में, जो कि श्रीमती केसरबाई के कमरे से लगी हुई दीवार से था, में किराए से रहता था। आकाश को इस दौरान पूरी जानकारी मिल गई कि श्रीमती केसरबाई अकेली रहती है, पास में जेवर एवं रुपए पैसे ठीक ठाक हैं, इसलिए मकान खाली करने के बाद चोरी करने की नीयत से अपने साथी दीपक पटेल को साथ लेकर श्रीमती केसरबाई से दिनांक 7 अगस्त को दोपहर लगभग 2-2:30 बजे के टाइम पर मिला एवं बातचीत करते हुए दीपक पटेल को किराए का कमरा दिलाने के बहाने से भीतर चला गया। भीतर पहुंचकर श्रीमती केसरबाई को अपना कीमती सामान तुरंत देने के लिए बोलने पर श्रीमती केसरबाई अपने बचाव में शोर मचाने लगी, तो साथ में लाई हुई हथौड़ी से केसरबाई के सर पर हमला कर श्रीमती केसरबाई के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया एवं श्रीमती केसरबाई को एक कमरे में किनारे ले जाकर पटक कर श्रीमती केसरबाई के दोनों हाथ व पैर किचन में रखी रस्सी एवं बिजली के तार से बांध दिए एवं अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर एवं नगद 1,35,000 रुपए लेकर भाग गए थे। घबराहट में श्रीमती केसरबाई के पहने हुए गहने उतार कर नहीं ले जा पाए। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चुराए हुए नगद 1,35,000 रुपयों में से 1,30,500 रुपए, सोने के 4 कंगन, वजनी 4 तोला, एक चेन, वजनी 1.5 तोला एवं चांदी की बिछिया तथा घटना में प्रयुक्त हथौड़ी, काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल JK14F 7592 जब्त की गई है। पल्सर मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ पर आकाश पटेल द्वारा जम्मू कश्मीर में 4 साल होटल में काम करना बताते हुए जम्मू कश्मीर से उक्त मोटरसाइकिल खरीदना बता रहा है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। प्रकरण में धारा 450, 460, 397 भारतीय दंड विधान बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। महत्वपूर्ण भूमिका: वृद्धा की हुई सनसनीखेज अंधी हत्या का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री प्रभाष शुक्ला के नेतृत्व में थाना प्रभारी मदन महल श्री नीरज वर्मा, उप निरीक्षक केसरी नंदन राय, रजनीश मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक सुभाष कुमार, प्रधान आरक्षक सतीश तिवारी, आरक्षक नीलेश यादव, हेमराज, शुभम पटेल, अजीत सिंह, सतीश झारिया, सुभाष निषाद, आकाश कुशवाहा, राजेश अग्निहोत्री, रूपलाल इरपाची, धीरज एवं क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक राम स्नेह शर्मा, प्रमोद पांडे, प्रधान आरक्षक श्रीमती अमित श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, राम मिलन संतोष, राम गोपाल, आरक्षक राजेश केवट, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक अमित पटेल, आरक्षक आदित्य परस्ते एवं नगर रक्षा समिति के सदस्य श्री भूपेंद्र रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 8 अगस्त को थाना मदन महल में कालीमठ क्षेत्र में एक 67 वर्षीय एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वो अकेले अपने घर में रहती थी और घटनास्थल का निरीक्षण करने का प्रथम दृष्टया वो मर्डर प्रतीत हो रहा था। इसके फलस्वरूप उसको 302 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया। तत्पश्चात एडिशनल एसपी क्राइम अमर वर्मा, डीएसपी सिटी गोपाल पांडे और इनकी टीम, क्राइम ब्रांच की हमारी टीम और थाने की टीम, CSP कोतवाली, सभी ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत करी और फाइनली अभी हम आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गए। कुल मिला के कहानी ये निकल के आई है इसमें, इसमें 2 आरोपी हैं, एक देवी प्रसाद आकाश पटेल और दूसरा दीपक पटेल। जो आकाश पटेल और देवी प्रसाद है, ये जो मृतिका है, इन्हीं के मकान में किराए से रहते थे और हफ्ता 10 दिन पहले ही वो मकान खाली करके गए थे। ये दोनों जो युवक हैं, जो आरोपी हैं, उनको पैसे की जरूरत थी और उनका कोई खाली सोर्स ऑफ इनकम नहीं था।
ऐसे ही चलते फिरते कुछ ना कुछ प्राइवेट काम करते थे। उनको फिर क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त आकाश पटेल है, क्योंकि ये वहीं किराए में 6 महीने रहा भी है, तो इसको पता था कि जो वृद्ध महिला है वो अकेले रहती है। तो इसने फिर अपने ही गांव के एक मित्र जो दूसरा आरोपी है दीपक पटेल, उनके साथ ये योजना बनाई और जैसा कि अभी तक विवेचना में आया 7 तारीख को करीबन 2:30 बजे के करीब ये दोनों गए, क्योंकि वृद्ध महिला आकाश को पहले से पहचानती थी, तो आकाश ने आसानी से जो घर का दरवाजा खुलवा लिया था। फिर उसके उपरांत इन्होंने वहाँ पे चोरी की नीयत से कुछ सामान जो है ले जाने की इनकी नीयत बनी। जो वृद्ध महिला थी कृतिका, उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर उन्होंने हथौड़े से उनके सर पर प्रहार कर दिया और प्रहार करते गए, जिससे कि उनकी डेथ हो गई। कुल मिलाकर और फिर ये वहाँ से करीबन 1,30,000 के करीब कैश, करीबन 5.5 तोले सोने के जेवरात, सोने के एवं कुछ चांदी के भी हैं, वो वहाँ से लेकर चले गए। ये कुछ घटना है और घटना में पेश होने वाला दौड़ा है वो भी जब्त हो गया और जो मोटरसाइकिल थी जिससे हमने घटना की वो भी जब्त। स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक समारोह जबलपुर पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में होगा। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक समारोह पुलिस लाइन जबलपुर स्थित परेड ग्राउंड में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ होगा। समारोह में मार्च पास्ट परेड कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने इस स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में सभी को आमंत्रित किया है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आज दिनांक 12 अगस्त को कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, नगर निगम कमिश्नर श्री आशीष वशिष्ठ व जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री गोपाल खांडेल सहित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान मंचीय व्यवस्थाएं, फ्लोरल डेकोरेशन, बैठक व्यवस्था, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैदान में आवश्यक कार्य कराने के साथ पंडाल, लाइट, साउंड आदि अनेक विषयों पर चर्चा कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश मौके पर उपस्थित संबंधित प्रभारी अधिकारियों को दिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम एवं हर घर तिरंगा अभियान में जन चेतना तथा एकता की अलख जगाने के लिए ग्वारी घाट में विशाल नौकायन प्रतियोगिता आयोजित। आज़ादी के 75 वर्ष होने पर देश भर में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में जबलपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान की जन चेतना एवं जन जागरूकता के लिए आज दिनांक 12 अगस्त को ग्वारी घाट में विशाल नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही नर्मदा स्वच्छता का संकल्प भी लिया गया। हर घर तिरंगा फहराने के लिए जन चेतना तथा एकता की अलख जगाने के लिए ग्वारी घाट में तिरंगा लगी नावों की रैली प्रतियोगिता में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर तरफ भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगे। नौकायन प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतियोगिता में 20 नाविकों ने भाग लिया था। गंगा कावेरी नामक नाव के नाविक श्री सन्नी बर्मन ने नाव रैली में प्रथम पुरस्कार एवं दूसरा पुरस्कार गोलू बर्मन को मिला तथा तीसरा व चतुर्थ पुरस्कार संयुक्त रूप से श्री विशाल व श्री सुधीर को दिया गया। ग्वारी घाट उमा घाट में आयोजित विशाल नौकायन प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर नाविकों का उत्साहवर्धन किए। नौकायन प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार,
श्री अभिलाष पांडे, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, नगर निगम कमिश्नर श्री आशीष वशिष्ठ व अन्य गणमान्य नागरिकों ने किया। नौकायन प्रतियोगिता के पूर्व अतिथियों ने कलश पूजन कर मां नर्मदा को राखी बांधकर नर्मदा स्वच्छता का संकल्प लिया। दोस्तों, जल्द ही हम आजादी का जश्न मनाने वाले हैं और आप सभी दर्शक भी हमारे साथ इस जश्न में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे प्रोग्राम आजादी मेरे लिए का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या है, बस आजादी के आपके लिए क्या मायने है उसे रिकॉर्ड करें और 120 सेकंड का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम पता के साथ सेंड करें। वैसे आप मेल पर भी ये वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है, तो बनिए हमारे चैनल का हिस्सा और शेयर करें अपने थॉट, शायरी या फिर कविता। और दोस्तों, सबसे अच्छा वीडियो हमारे जिस दर्शक का होगा उसे हमारी टीम की तरफ से मिलेगा आकर्षक इनाम। तो हिस्सा बने हमारे कार्यक्रम आजादी मेरे लिए का। थाना प्रभारी घमापुर का दायित्व निभा रहे निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए मनीष कुमार के कंधों पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने लगाया तीसरा सितारा। पुलिस मुख्यालय भोपाल से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के आदेश प्राप्त होने पर आज दिनांक 12 अगस्त को पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा द्वारा थाना प्रभारी घमापुर का दायित्व निभा रहे उप निरीक्षक मनीष कुमार के कंधों पर तीसरा सितारा लगाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। उल्लेखनीय है कि श्री मनीष कुमार दिनांक 11 जनवरी 2010 को उप निरीक्षक के पद पर भर्ती होकर प्रशिक्षण उपरांत जिला भोपाल, जिला बड़वानी, धार, बालाघाट, मंडला, सीबीआई भोपाल में पदस्थ रहे हैं। आपने विगत 12 वर्षों के कार्यकाल में एनसीआरबी नई दिल्ली, राज्य साइबर सेल, पीआरटीएस इंदौर से साइबर कोर्स एवं भिलाई छत्तीसगढ़ से एडवांस वेपन एंड टैक्टिक्स कोर्स तथा भोपाल से यातायात प्रबंधन कोर्स किया है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं NV24 रुक करते हैं आज। जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे, वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समझ सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।